वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट स्कॉलर्स। हम लोग नाउन के लगभग 6 पार्ट को पढ़ लिए थे। उसमें नाउन के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे। कुछ कॉन्सेप्ट जो है सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड वह बचा हुआ था, जिसमें हम आपको बताए थे कि उस टॉपिक को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड जितना भी पहलू है, जितना भी नाउन से रिलेटेड जो भी डाउट बचा हुआ है, सारे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि स्कूल लेवल पर कहिए, एकेडमिक लेवल पर या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल कहिए, दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यह माना जाता है। इसलिए इसको देखना ना भूलें, इसको जरूर देखिएगा। इससे अगला पार्ट को, इस पार्ट को तो देखिएगा ही, साथ साथ इसके अगला पार्ट भी जो आएगा उसको भी देखिएगा। सबसे पहले अभी हम लिखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, यह हम समझेंगे। उसके बाद आगे हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट है ना। तो पहले सबसे पहले हम इसके बारे में लिख देते हैं, इन एनी सेंटेंस द यूज ऑफ वर्ब according to number of person and according to number of subject लिख देते हैं, number of subject and person is called subject verb एग्रीमेंट। यानी हम लिखे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि इन एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में, द यूज ऑफ वर्ब, यानी जो किसी भी सेंटेंस में ये जो वर्ब का यूज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर पर्सन के अकॉर्डिंग, तो उसी को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसी को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब क्या, कई सदी पहले सब्जेक्ट और वर्ब में दोस्ती हुआ है ना, दोनों एग्रीमेंट किया कि हम तुमको नहीं भूलेंगे, तो वो बोला हम भी तुमको नहीं भूलेंगे, है ना। मतलब दोनों पूरा निभाया, पूरा दोस्ती निभाने का हुआ, दोनों वादा किया है ना। क्या बोला यह, लेकिन इसमें जो है ना, ये जो वर्ब है, वर्ब से थोड़ा सा ज्यादा कौन हावी हो गया, सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट को थोड़ा सा सीनियर मानेगा, सब्जेक्ट का बात थोड़ा सा वर्ब को माना पड़ा। माना कि तुम जैसे रहोगे हम वैसे ही बनेंगे। वर्ब का कहना है कि तुम जैसे होगे हम भी वैसे होंगे। आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम बताते हैं क्या, कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसी को बोलते हैं सिंटैक्स एग्रीमेंट। जो है ये जो वर्ब है ना, यह क्या बोल रहा है, वर्ब किससे होगा, तो इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। मतलब वर्ब बोला यदि तुम सिंगुलर होगे तो मैं भी क्या हूंगा, मैं भी सिंगुलर ही रहूंगा, सिंगुलर ही रहूंगा। यानी तुम अकेले रहोगे तो हम भी अकेले रहेंगे, हम भी किसी का साथ नहीं करेंगे। अब देखिए, अब फिर दूसरा बात बोला कि इफ सब्जेक्ट
इज प्लूरल। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यदि सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो वर्ब का क्या करेंगे, नहीं तो क्लियर लिख देते हैं कि वर्ब इज सिंगुलर। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल तो वर्ब इज प्लूरल। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब देखिए, अब ये तो हो गया, ये तो दोनों में एग्रीमेंट हो गया, तालमेल हो गया। यदि तुम सिंगुलर हो गए, ये वर्ब बोला ना, यदि ये वर्ब बोला, यदि तुम सिंगुलर रहोगे तो हम भी सिंगुलर रहेंगे, यदि तुम प्लूरल रहोगे तो हम भी प्लूरल रहेंगे, बात खत्म। अब यह सब्जेक्ट, ये जो पूरा तब खेल हुआ सब्जेक्ट पर बचा है, यानी ये जो सब्जेक्ट है यह किस रूप में रहता है, तो आप जानते हैं, आप अच्छी तरह से जानते होंगे क्या, कि ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की जगह पर क्या क्या हो सकता है बताइए जल्दी। यदि ये सब्जेक्ट जो है, इसके जगह पर या तो नाउन होगा, आप जानते हैं, बार बार हम आपको बोलते भी रहते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर क्या होगा, या तो नाउन होगा, या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट पर या तो नाउन हो सकता है, नहीं तो प्रोनाउन हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब यह जो नाउन है, प्रोनाउन है, इसमें क्या मामला है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं नाउन को, है ना। अब हम सबसे पहले समझेंगे क्या होता है कभी कभी कि यहां लिखते हैं सिंगुलर के बारे में, कुछ सिंगुलर है, प्लूरल है। पहले नाउन से पहले हम थोड़ा सा सिंगुलर प्लूरल के बारे में, कुछ वर्ब के बारे में बता दें, है ना, कि पहला क्या है सिंगुलर वर्ब में, इज, वाज, हैज, या फिर V1 प्लस SEIS। अब यहां लिखेंगे आर, वर, हैव, फिर V1। मतलब क्या, हम आपको कुछ बता दिए हैं कि वर्ब में यदि हेल्पिंग, ये सब कुछ हेल्पिंग वर्ब है, कुछ मेन वर्ब है, तो अगर आपको कंफ्यूजन आएगा वर्ब में, तो आप याद रखिएगा कि यह क्या है, सिंगुलर वर्ब, क्या है, सिंगुलर वर्ब, ये है प्लूरल वर्ब, यह सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। तो आप याद रखिएगा कि इज क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, वाज क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, हैज क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। अब V1 में SES जोड़ते क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। अब इसके बारे में हम समझाएंगे थोड़ा सा आगे। आर क्या होता है, इज का प्लूरल क्या होता है, आप याद रखिएगा, इज का प्लूरल आर, वाज का प्लूरल वर, हैज का प्लूरल हैव। इसके बारे में हम थोड़ा सा बता रहे हैं, जिसमें आपको कंफ्यूजन बार बार होता है, सभी स्टूडेंट को होता ही होगा ऐसा कंफ्यूजन। तो हम समझेंगे यहां डिफरेंस बिटवीन, किसके किसके बीच, तो हम लोग पढ़ेंगे नाउन एंड वर्ब के बीच। आखिर नाउन और वर्ब में क्या डिफरेंस है ना। तो देखिए होता क्या है कि आप जानिए, ये आप मोस्टली स्टूडेंट गलत करते होंगे, मोस्टली स्टूडेंट, है ना, सभी का 10 तक के स्टूडेंट तो गलत करते ही करते हैं, है ना, और कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट भी गलत करते हैं। आप समझिए, हम लोग क्या करता है कि हम लोग जब नाउन में क्या करते हैं, नाउन में यदि हम एक पहले एग्जांपल कर देते हैं, इसको छोड़ के पहले। अच्छा आप ये बताइए कि सपोज दैट चेयर है, चेयर क्या है कहिएगा, नाउन है। हम बताएंगे चेयर एक है और एक यहां लिख देते हैं चेयर्स। तो आपसे ये पूछेंगे कि बताइए चेयर सिंगुलर है या चेयर्स सिंगुलर है, तो आप लोग बताइए क्या होगा, है ना। फिर दूसरा लिखते हैं, हम लिख देंगे एक राइट और दूसरा राइट्स। ये भी पूछेंगे कि बताइए इसमें कि राइट सिंगुलर है या फिर राइट सिंगुलर है। तो मोस्टली स्टूडेंट का आंसर यही आ रहा होगा। आप अपने से पहले बता दीजिए, उसके बाद हम लिख रहे हैं। ये जो चेयर्स है ना, आप बोलिएगा इसको प्लूरल, बिल्कुल सही, आप सही बोले। और चेयर को बोलिएगा सिंगुलर, बहुत सही, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो पढ़ते आए हैं। और ये जो राइट है इसको आप बोलिएगा सिंगुलर, आप क्या बोलिएगा, सिंगुलर। और यहाँ मोस्टली स्टूडेंट क्या बोलते हैं, प्लूरल, यही बोलते होंगे आप लोग, सोचिए ये बोलते हैं ना। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये जो है ना, ये गलत हो गया, ये क्या है, गलत है, मतलब आपने उल्टा ही बोला। यानी ये जो राइट है ये क्या है, ये राइट है,
एक्चुअली में ये राइट क्या है, ये राइट है प्लूरल, क्या है प्लूरल, और ये जो राइट्स है ये क्या है सिंगुलर, ये क्या है सिंगुलर है। अब ये कैसे, तो हम इसका डिफरेंस समझते हैं यहां। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब लिखे हैं इसके बारे में यहां लिखते हैं, यदि नाउन रहेगा और उसमें यदि आप एस या एस जोड़ते हैं और उसमें क्या करते हैं एस या एस जोड़ते हैं तो वह बन जाएगा प्लूरल, क्या बन जाएगा प्लूरल, प्लूरल नाउन, ठीक है। लेकिन यदि यहां क्या रहेगा वर्ब रहेगा, यदि क्या रहेगा वर्ब, और वर्ब में यदि आप क्या जोड़ते हैं एस या एस तो वो हो जाएगा सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। मतलब यदि आप नाउन में एस एस जोड़िएगा तो हो जाएगा प्लूरल नाउन, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्या होगा यदि आप वर्ब में एस एस जोड़िएगा तो वो हो जाएगा सिंगुलर, यानी आप V1, यानी V1 हालांकि बोलना गलत है, इसको बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। यदि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो हो जाएगा सिंगुलर, लेकिन अगर सिर्फ बेस फॉर्म रहेगा V1 जिसको बोलते हैं आप, है ना, उसको प्लूरल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं प्लूरल, वह प्लूरल वर्ब होता है, क्या होता है प्लूरल। यानी अब एग्जांपल दें हम, अगर बोलेंगे बताइए कि लाफ, लाफ बताइए क्या है सिंगुलर या प्लूरल, अब बताइए यहां। उसके बाद सिंग्स क्या है, ईट सिंगुलर है या प्लूरल, आप बताते जाइए। तो यहां देखिए लाफ, अब लाफ क्या है वर्ब है, अब वर्ब में एस एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब है, ये क्या है प्लूरल वर्ब। सिंग्स है, सिंग होता है बेस फॉर्म, उसमें एस लगा देते हैं तो हो जाता है सिंग्स, यानी ये क्या है यह है सिंगुलर वर्ब। जैसे ही एस या एस लगा तो हो जाएगा सिंगुलर, क्या हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। इट है, बताइए इट तो बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म है तो क्या होगा यह प्लूरल वर्ब होगा, क्या होगा प्लूरल वर्ब। तो आप यह जाने अभी कि यदि नाउन में एस जुड़ेगा तो हो जाएगा प्लूरल, अब वर्ब में एस जुड़ेगा क्या हो जाएगा सिंगुलर। आपको यह बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। तो अभी तक हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक बात को हम लोग क्या कर रहे हैं अभी समझ रहे हैं। एग्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को पढ़ेंगे, तो अब हम उसके रूल्स को लिखते हैं पहले, उसके बाद हम आपको समझाते चलेंगे, तो आप भी साथ साथ लिखते चलिए। तो पहला रूल्स लिखते हैं, रूल्स when two or more singular subjects joined by and two or more singular subjects joined by and take a plural verb, take a plural verb। पहला रूल्स हम लिखे हैं कि जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी या फिर सब्जेक्ट कहिए अगर एंड से जुड़ा हुआ रहेगा तो हम कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल में जैसे लिखेंगे रीतु एंड पीहू इज या आर बेस्ट फ्रेंड। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, ही एंड हिज फ्रेंड इज या आर वेरी हैंडसम। तीसरा लिखेंगे रोहित एंड मोहित काम या फिर comes on time every day।
चौथा लिखते हैं आई वी सॉरी ही यू एंड आई एन या फिर आर रीडिंग एट दिस टाइम। तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पहले कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। उसमें बताए कि जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट क्या होगा या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ रहेगा, एंड से। अच्छा देखिए बताइए, एंड से यदि दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो निश्चित से कहीं ना कहीं दो हो गया। हम जानते हैं कि ये ग्रामर जो है ना यानी इंग्लिश वह या एक को सिंगुलर मानता है और एक से ज्यादा को क्या मानता है, प्लूरल, है ना। तो यहाँ एक वचन और बहुवचन यही होता है। तो जब दो या दो से ज्यादा के सब्जेक्ट रहेगा तो समझ जाएंगे बहुवचन यानी प्लूरल। तो क्या होगा, हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आप समझ गए कि जैसे दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, हम लोग को प्लूरल वर्ब लेना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि इस समय क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहले लिखते हैं लिखे हैं एग्जाम्पल, रितु एंड पीहू। बताइए रितु एक है और पीहू एक है, तो रितु और पीहू यानी कितना आदमी हो गया, दो। तो बताइए इज या आर बेस्ट फ्रेंड क्या होगा, आप ही बताइए, इज या आर बेस्ट फ्रेंड्स क्या होगा, बताइए आप लोग। तो क्या होगा, आर, दो आदमी है इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। आर कर दिए। ही एंड हिज फ्रेंड, फिर दूसरा एग्जांपल दिए, वह और उसका दोस्त, ही एंड हिज फ्रेंड इज या आर वेरी हैंडसम। तो बताइए फिर क्या होगा, आर होगा क्योंकि प्लूरल की बात हो रहा है, उसका दोस्त और वह, इसका मतलब दो आदमी है। रोहित एंड मोहित, रोहित और मोहित। अब बताइए रोहित और मोहित दो आदमी आ गया ना, और दो आदमी आया क्या होगा, कम या कम्स, तो यहां होगा कम। अब फिर अब बच्चा का भी तुरंत अब आपको बता दिए क्या कि रोहित और मोहित है प्लूरल क्योंकि एक से ज्यादा आदमी है, तो हो गया प्लूरल। अब प्लूरल हुआ इसका मतलब प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब तब होगा ना जब वर्ब में एस एस नहीं लगाएंगे यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यही है, यानी क्या हुआ, ये प्लूरल हुआ। तो ये सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। यहां लिखे ही यू एंड आई, ही यू एंड आई, वह तुम और मैं। अब बताइए आदमी कितना हो गया, तीन हो गया। आदमी दो से ज्यादा हुआ तो बताइए एम या आर। अच्छा इसमें सोचिए सब बच्चा अलग अलग करेगा। आप बताइए आंसर बताइए, तो ही यू एंड आई सब बच्चा कहेगा एम, क्योंकि समझ रहा है कि ही यू एंड आई कभी भी आर नहीं हो सकता है, लेकिन वही चीज है ना ग्रामर की खूबसूरती, है ना। ग्रामर की खूबसूरती यही है कि आपको जिस हर एक चीज जो ऑल डायरेक्ट glitters आर नोट गोल्ड, हर एक चीज हर एक चमकीला चीज सोना नहीं होता है। यानी आपको लग रहा होगा कि आई के साथ हम लगा देंगे, आप पूरी तरह से क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा। तो इसका मतलब प्लूरल वर्ब करेंगे। अब प्लूरल वर्ब का यूज तब होगा जब क्या करेंगे हम लोग, आर लगाएंगे, यानी आर प्लूरल है, एम क्या है, सिंगुलर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं, लिखते हैं आगे। थोड़ा सा इसमें नोट देख कुछ लिखा देते हैं, नोट इसी कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट joined या फिर इसे लिखते टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट when two or more similar subject refers to the same person, यहीं तक लिखते हैं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट लिखा देंगे, रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग इवन दो connected by and।
टेक अ सिंगुलर वर्ब। मतलब क्या, अभी आपको हम अभी बताए थे कि यदि दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ रहेगा, एंड से जुड़ा हुआ रहेगा, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन आप फिर समझ लीजिए कि एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब दो या दो से ज्यादा सिमिलर सब्जेक्ट किससे, ये रेफर्स टू द सेम पर्सन, यदि रेफर करेगा एक ही पर्सन को या फिर थिंग और आइडिया किससे, रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग या फिर आइडिया भी कर सकते हैं, यहां पर्सन थिंग और आइडिया भी लिख दीजिए। आइडिया पर्सन को, एक ही पर्सन को रेफर करे या फिर एक थिंग को या फिर एक ही आइडिया को। यानी फिर से रिपीट करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सिमिलर सब्जेक्ट एक ही पर्सन को, एक ही थिंग को या फिर एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करे और यहां तक कि वह किससे जुड़ा हुआ रहे, वह एंड से जुड़ा हुआ हो, फिर भी हम कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज। मतलब क्या, यदि दो सब्जेक्ट या दो से ज्यादा सब्जेक्ट एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा जबकि वह एंड से कनेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है, फिर भी वहां हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब एग्जांपल में हम आपको बताते हैं, पूरी अच्छी तरह से क्या होगा समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम देखते हैं, हम जैसे लिखेंगे स्लो एंड स्टडी विन या विंस द रेस, विंस द रेस। फिर लिखते हैं राइस एंड करी इज या फिर आर माय फेवरेट डिश। उसके बाद लिखेंगे ब्रेड एंड बटर इज या आर माय यूजुअल फूड। देख दो और एग्जाम्पल लिख देते हैं, यहां आपको लिखेंगे द पोएट एंड फिलोसफर इज या आर डेड। फिर लिखेंगे हैं द डायरेक्टर एंड यहां लिख देते हैं द प्रोड्यूसर हैज या फिर हैव डन देयर प्रोजेक्ट। फिर आगे लिखते हैं ब्रेड एंड बटर इज या आर सोल्ड हियर। आप पहले इतना समझिए कि हम क्या लिखे हैं, ये तो हम समझा दिए हैं। अब हम एग्जांपल लिखे हैं, स्लो एंड स्टडी विन या विंस द रेस। अब ये बताइए, यह दोनों क्या कर रहा है, वह कहीं ना कहीं एक आइडिया को, आप जानते हैं धीरे धीरे और क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे वह कॉन्स्टेंटली हम लोग अगर रेस करें तो क्या करते हैं, मैच को जीता जा सकता है। तो स्लो एंड स्टडी विन या विंस, बताइए विन होगा या विंस होगा। तो ये स्लो और स्टडी, आप देखिएगा कि यह एक वर्ड के बिना एक अधूरा है, यानी कहीं ना कहीं क्या होगा, विन होगा या विंस होगा। तो विंस होगा क्योंकि यह एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। फिर देखिए राइस एंड करी, राइस और करी, राइस के बिना करी अधूरा और करी के बिना राइस अधूरा। तो राइस एंड करी इज या आर, लगता है कि दो, देखिए ना यहां दो सब्जेक्ट लग रहा है कि दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है एंड से, तो हम लोग जनरली वर्ब करते क्या, प्लूरल वर्ब, लेकिन हम लोग सिंगुलर किए। फिर देखिए राइस एंड करी, राइस अलग कंस्टिट्यूएंट हुआ, ये एक अलग कंस्टिट्यूएंट हुआ, दो को हम किससे जोड़ा गया है, एंड से। तो हमको लगना चाहिए, हमको लगता है कि ये कहा क्या होगा, यहाँ
आर होगा, लेकिन आर हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक को रिप्रेजेंट करता है, यानी राइस के बिना करी अधूरा, करी के बिना राइस अधूरा। अच्छा आप ये बताइए, ऐसा है कि राइस पहले चावल खा लेते हैं और दाल पी लेते हैं बाद में? मतलब पहले चावल खा लिया, अगर घर में मम्मी अगर देती होगी खाना तो ऐसा है कि पहले चावल खा लिए भर पेट पूरा एकदम जितना चावल दी, और उसके बाद दाल पी के अब पेट डुला देते, ऐसा तो नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं। कहने का मतलब क्या? चावल और दाल यह दोनों मिक्स करके खाते हैं, कहीं ना कहीं यह एक को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे? हम लोग इज का यूज करेंगे। लगता है दो है लेकिन क्या करेंगे? सिंगुलर एज अ सिंगुलर यूज करेंगे। ब्रेड एंड बटर, अब ये बताइए ब्रेड एंड बटर इज या आर माय यूजुअल फूड। अब फिर वही बात कि ब्रेड के बिना बटर अधूरा, बटर के बिना ब्रेड अधूरा। अब बताइए कि हमेशा है कि ब्रेड अलग खाते हैं, बटर अलग खाते हैं, ये दोनों से साथ खाते हैं, यानी ये भी क्या कर रहा है? या एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या करेंगे? इज या आर, इज की है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। द पोएट एंड फिलोसफर, देखिए अब क्या होता है आपको याद रखना है, यदि क्या होगा आर्टिकल, यदि आर्टिकल ये ऐसे लिखा रहे हैं, यदि वन आर्टिकल होगा, यदि लिख देते हैं वन आर्टिकल, तो समझ आइएगा वन सब्जेक्ट, वन आर्टिकल वन सब्जेक्ट, समझ जाइएगा कि वन सब्जेक्ट होगा, यानी तब सिंगुलर हम इसको ट्रीट करेंगे सिंगुलर। अच्छा मोर देन वन आर्टिकल, मोर देन वन आर्टिकल रहेगा, तो यदि मोर देन वन आर्टिकल रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे मोर देन वन सब्जेक्ट, मोर देन वन सब्जेक्ट। मोर देन वन सब्जेक्ट रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्लूरल, इसमें यूज करेंगे, यानी एज अ प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो देखेंगे कि देखिए ये क्लियर है कि द पोएट एंड फिलोसफर। आप ये बताइए कि एक आदमी दो दो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? आप ही बताइए। तो बिल्कुल कर सकता है, जो टीचर होता है वही डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होते हैं वही टीचर भी बनते हैं, टीचर वाला भी काम करते हैं। अब वही चाहे तो गाय में भैंस को खिलाए तो किसान वाला भी काम करने लगे, है ना कहीं अगर खेती करना स्टार्ट कर दिए टीचर, तो आप बताइए हमारे खेती करते हैं तो बताइए हम फार्मर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? और हम पढ़ा भी रहे हैं तो हम टीचर भी कहलाते हैं। यानी एक आदमी का दो पेशा हो सकता है। तो यह समझेंगे कैसे? तो देखेंगे यदि दो लगे कि दो पोस्ट का जिक्र है ना, लेकिन आर्टिकल एक के पहले तो समझ जाएंगे आदमी एक ही है लेकिन उसका प्रोफेशन एक से ज्यादा है। यानी क्या होगा? द पोएट एंड फिलोसफर, यानी क्या आदमी एक है लेकिन वही पोएट है और वही क्या है? फिलोसफर है। तो आदमी तो एक है, पोस्ट 17 हो जाए उससे क्या मतलब है? आदमी तो एक है। अगर आदमी एक है तो सिंगुलर या प्लूरल, तो आप समझ जाइएगा क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो हम आपको बताए थे, इसको जानने का तरीका हम बताए हैं कि आर्टिकल वन तो वन सब्जेक्ट हुआ यानी सिंगुलर, और आर्टिकल मोर देन वन तो मोर देन वन सब्जेक्ट होगा यानी प्लूरल यूज करेंगे। अब देखिए फिर द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, यहां डायरेक्टर के पहले आर्टिकल द है, अब फिर प्रोड्यूसर के पहले आर्टिकल द है। तो यानी डायरेक्टर के पहले भी आर्टिकल का यूज किया गया, प्रोड्यूसर के पहले भी आर्टिकल का यूज किया गया। निश्चित रूप से हम समझ जाएंगे कि दो आर्टिकल का यूज किया गया, यानी दो पर्सन की बात हो रही है। तो बताइए सिंगुलर या प्लूरल? तो हम लोग प्लूरल का यूज करेंगे, यानी हैव यहां सही है, इस केस में हैव सही है, लेकिन और केस में क्या होगा? इसका यूज करेंगे। फिर एक लिखे हैं ब्रेड एंड बटर इज या आर सोल्ड हियर। हाँ अब यहां कहिएगा कि सर यहां ब्रेड एंड बटर इज होगा, तो हम कहेंगे यह गलत है, हम कहेंगे यहां तब क्या होगा? सही आर होगा। कहिएगा सर आप पागल बना दीजिएगा, कहेंगे कैसे? कहिएगा सर अभी तुरंत आप लिखे हैं ब्रेड एंड बटर इज या आर में माय यूजुअल डिश, तो आप कहें ब्रेड एंड बटर इज माय यूजुअल डिश। तो जब यहाँ ब्रेड और बटर है वहां इज लगाए हैं, यहाँ भी ब्रेड और बटर है यहाँ भी इज लगाइएगा। कहेंगे नहीं, क्योंकि वहां खाने की बात हो रहा है, खाने की बात हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे? ब्रेड और बटर को एक साथ खाएंगे तो वह एक को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन बताइए जब कोई दुकान पर ब्रेड और बटर बेचता है तो बताइए ब्रेड कैसा है? पैकेट फाड़ के ब्रेड और बटर चिपके ले रहता है, ये ब्रेड लीजिए, बटर जैसे ब्रेड बोलेंगे तो बटर दे देगा, ब्रेड बटर सहित नहीं। यानी या बेचा जाता है तो अलग अलग, बटर का अलग पैकेट रहता है और ब्रेड का अलग रहता है। तो बताइए वहां इज या आर? तो वहां आर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग पार्टिकल हो गया, इसलिए क्या करेंगे? आर का यूज सही है। अब हम लोग सब्जेक्ट joined by with together with
as well as along with like unlike and not but rather than besides accompanied by nothing but except हम लिखे हैं when two or more similar subject joined by with along with together with as well as along with like unlike and not but rather than besides accompanied by nothing but except या फिर इस और लिख देते हैं दो in addition to लिख लीजिए से जुड़ा हुआ रहेगा and shown take a verb in take a verb according to first subject। तो आपको ये याद रखना है कि जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट कह सकते हैं, प्लूरल भी कह सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है। सिंगुलर ही प्लूरल सब्जेक्ट मतलब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ रहेगा विद से, है ना, विद अलोंग विद से जुड़ा हुआ रहेगा, टुगेदर विद से, ये सारा वर्ड से विद टुगेदर विद एज वेल एज अलोंग विद लाइक unlike and not but rather than besides accompanied by nothing but except in addition to। यदि इस सब से जुड़ा हुआ रहेगा तो कौन सा वर्ब का यूज करेंगे हम लोग प्लूरल वर्ब का, ये हम लोग वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। उसको बोल रहे हैं चुप करने के लिए मतलब उधर चल जाते नहीं, हम इसको इशारा दे रहे थे कम से कम तुम बोलते ना, ऐसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे तो? चलिए अब सुनो उधर कोई दिक्कत नहीं, हमको आवाज बार बार आ रहा था, बोला कहीं इसमें नहीं जाएगा तब आवाज, ठीक है मैंने नहीं दिया। चलो तो हम लोग ये सारा जो वर्ड है, ये सारा वर्ड से यदि दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा तो वर्ब का यूज हम लोग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो वो जो दो सब्जेक्ट रहेगा, जो पहला सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, यानी टेक अ वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी जो पहला सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे वर्ब का यूज करेंगे। हम एग्जांपल लिखते हैं, हम एग्जांपल क्या लिखेंगे देखिए, बोलेंगे ही along with his friend प्ले या फिर फ्रेंड्स भी देते हैं, प्ले या फिर प्लेज वेल। ही along with his parents प्ले या प्लेज वेल। दूसरा लिखते हैं आई एंड नोट यू आर या फिर एम गिल्टी। रमन unlike his friend, Raman unlike his friends drive या फिर drives
केयरफुल्ली, he as well as I is या फिर am to blame। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रीसू या फिर द बॉक्स विथ इट्स कंटेंट वाज या फिर वर बर्न्ड। अब समझिए कि हम तो आपको पहले ही बता दिए, ये जितना भी वर्ड लिखे हैं ये सारा वर्ड समझ लीजिए कि प्रेपोजिशन है। कौन सा क्या है? प्रेपोजिशन है। अगर ये सारा वर्ड प्रेपोजिशन है तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली इसमें सारा क्या है? प्रेपोजिशन है। तो हमको ये देखना है कि ये सारा वर्ड कहीं भी आए, अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा हो तो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या? अब देखिए एक ही है, एक हिज फ्रेंड सब्जेक्ट है, तो बताइए दो सब्जेक्ट है और जोड़ कौन रहा है? तो आप देख रहे हैं कि जोड़ रहा है अलोंग विद, है ना। अलोंग विद क्या कर रहा है? दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। तो दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है तो एक सब्जेक्ट ये हुआ, एक सब्जेक्ट ये हुआ। अगर इसके अकॉर्डिंग लेते हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि हिज फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, इसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन हम लोग और इसके अकॉर्डिंग करते क्या होता है कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन हम लोग कौन सा वर्ब का यूज करें, ये कैसे पता चलेगा? हम लोग ये पढ़ लिए हैं कि हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेंगे, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? ही। तो बताइए ही के साथ प्लेज या प्ले, तो प्लेज होगा, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी प्लेज होगा। दूसरा लिखें आई एंड नॉट यू। सभी बच्चा का दिमाग में यही थॉट आएगा कि यहां होना चाहिए आर, लेकिन बताइए आर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? लग रहा है कि यू के लिए आर ही होगा, लेकिन हम जानते हैं कि एंड नोट से जोड़ा गया। अगर एंड नोट से जोड़ा गया है तो निश्चित रूप से किसके अकॉर्डिंग लेंगे? तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? ये है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट ये है, तो आई के लिए क्या करेंगे? एम करेंगे, आई एम गिल्टी। रमन अनलाइक हिज फ्रेंड्स ड्राइव या ड्राइव्स केयरफुली। तो आप देख रहे हैं कि दो सब्जेक्ट को कौन जोड़ा है? अनलाइक। तो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? रमन के अकॉर्डिंग। तो रमन क्या है? सिंगुलर, इसलिए क्या करेंगे? ड्राइव्स करेंगे। फिर देखिए ही एज वेल एज आई, दो सब्जेक्ट है, अगर आई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एम होगा और ही के अकॉर्डिंग इज। लेकिन किसके अकॉर्डिंग करेंगे? ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट होगा यानी ही के साथ क्या आता है? इज। और लास्ट देखेंगे, है ना, द बॉक्स विथ इट्स कंटेंट वाज या वर बर्न, यहाँ बर्न्ट है, क्या है? बर्न्ट है। तो द बॉक्स विथ इट्स कंटेंट, विथ के साथ दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, तो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? बॉक्स, इसके लिए क्या करेंगे? वाज करेंगे। अब हम लोग ये सारे दो कॉन्सेप्ट को समझे हैं, अगला दिन हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें।